क्या हुआ? अंकिता को फोन क्यों नहीं उठा रही है? शशांक। हाय, आया 1 मिनट। अंकिता मैम, बड़े साहब आए हैं और अर्जुन सर ने कहा है कि आज आपको उनका काम हैंडल करना है। बड़े साहब? ये कौन है? मतलब यहाँ कितने बड़े साहब हैं? और वैसे तो कई हैं, लेकिन ये 2 जो हैं वो बड़े साहब हैं। एक अर्जुन साहब, एक नरेंद्र साहब। नरेंद्र साहब अर्जुन साहब के साथ इस कंपनी में बराबर के पार्टनर हैं। आप रौनक सर को तो जानती है ना? हाँ। जिन्हें अर्जुन सर ने कंपनी से निकाल दिया था। नरेंद्र सर उनके बड़े भाई हैं। नरेंद्र सर बहुत होशियार है। ये कंपनी उन्होंने शुरू की है। नरेंद्र सर नए नए आइडिया बनाते थे और अर्जुन सर उसे मार्केट में बेच देते थे। इन दोनों के मेहनत से ये कंपनी कामयाब हुई है। और आपको पता है, नरेंद्र सर ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for this love and respect. Actually, अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता, इसलिए थैंक यू। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। बिजनेस क्या है? आई थिंक इट्स जस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जीतने की इच्छा, मेहनत की तैयारी और तजुर्बे का भरोसा। जिस किसी इंसान के पास ये 3 चीजें हैं, आई थिंक वो इस अवार्ड का उतना ही हकदार है जितना कि मैं। बट टुनाइट आई रिसीव दिस हम्बली और अपने कंपेटिटर्स को कहूंगा कि बेटर लक फॉर नेक्स्ट ईयर। इसलिए थैंक यू। इतनी कामयाबी देखने के बाद भी दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं है। मीडिया और प्रेस से दूर रहने के बाद भी इतने पॉपुलर और फेमस हैं। इस कंपनी के कामयाबी के पीछे अगर किसी का दिमाग है, वो नरेंद्र सर का है। उन्हें कभी प्रेजेंटेशन देते हुए देखिए, नजर नहीं हटती उनसे। मैंने भी देखा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन इतना लगा कि ये कंपनी के बारे में कुछ बढ़िया और अच्छा बता रहे हैं। वैसे तो नरेंद्र सर अर्जुन सर से छोटे हैं, शादी अभी नहीं हुई है। रौनक सर जितने बुरे हैं ना, नरेंद्र सर उतने ही अच्छे हैं। अब नरेंद्र सर आ गए हैं ना, कंपनी खूब तरक्की करेगी, बहुत आगे जाएगी कंपनी ये, देखना आप। एक सेकेंड ना दादा। हेलो प्रशांत। हाँ ताई, ताई कहाँ है तू? प्रशांत, मैं नहीं निकली हूँ अभी यहाँ से। मैं यहीं पर हूँ और मुझे टाइम लगेगा। प्लीज वहाँ से कुछ संभाल ले। ताई, शशांक आई बाबा कब से आकर बैठे हैं? मुझे पता है कि वो लोग आए हुए हैं, लेकिन प्लीज आज के दिन मैनेज कर ले। शशांक को भी समझा देना, बहुत सारा काम है, नहीं आ सकती। और हाँ, मानसी को कहना कि वो उनके खाने पीने का इंतजाम अच्छे से करे, ठीक है? फिर मैं आके देखती हूँ मुझे क्या करना है। हाँ, बाय। तो हम झोपड़े में नहीं, बंगलों में होते। कमरिया करे लपन लप लॉलीपॉप लाके लू लगा बेलू लिपि। पागल हो गए हो क्या? देख के चलना नहीं आता है? माफ करना बहन जी, देखे नहीं हम। लगा बेलू जब लिपिस्ट। कहीं ना कहीं तो इस आदमी को मैंने देखा है। कहाँ देखा है? बड़े साहब आए ठीक है, लेकिन अर्जुन सर ने मुझे क्यों बुलाया? इससे वो मुझसे नाराज ना हो जाए। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बिना बताए चली गई उनका काम। लेकिन मैंने कहा था उषा को कि I'm really happy कि नरेन वापस ऑफिस आ गया। But I think you say he shouldn't take such long breaks. हेलो सर। अंकिता। सर, आपने बुलाया था? Well, मैम, इसकी बात कर रहा था। I hope you remember her.
तुम काफी भीग गए। We're really sorry तुम्हें इस तरह से बुलाना पड़ा, लेकिन नरेन मैम के बड़े बेटे वापस आ चुके हैं और अब से तुम उनके साथ काम करोगे। क्या? और वही सब करोगी जो तुम मेरे लिए कर रही थी। तुम्हारा फोन बज रहा है, गो अहेड, पिक इट अप। नहीं सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ अर्जेंट होगा, गो अहेड। एक सेकेंड है सर। हेलो ताई, कहाँ है तू? ऑफिस से निकली या नहीं? ताई, यहाँ पर सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत, मैंने तुझसे कहा ना मुझे लेट हो जाएगा, मैं काम में फंसी हुई हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ताई सुन। क्या बात है अंकिता? Is everything okay? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता तो नहीं है। What's the problem? क्या हुआ? सर दरअसल आज मुझे लड़के वाले देखने आने वाले थे, इसलिए। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और तुम अभी वापस भी आ गई। पहले बता दी थी तो we should have done something. सर मैं आपको बताने वाली थी, मैं आई भी थी आपसे बात करें, लेकिन आपका मूड बहुत खराब था तो कुछ बोल नहीं पाई। पर फिर मैंने सोचा कि जो आपने मुझे काम दिया है वो पूरा कर लो। मैंने उषा से कहा भी था कि वो आपके डेस्क पे रखवा दे, तो बस। सब आप बताइए क्या काम करना है, मैं तैयार हूँ। और वैसे भी इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने काम रखता है, बाकी सारी चीजें बाद में। आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं अभी करती हूँ। अंकिता, ड्राइवर गाड़ी ऑफिस के बाहर लेकर आओ और मेरी जो पिए हैं अंकिता, उन्हें उनके घर छोड़ दो अभी। हाँ, क्विक क्विक क्विक। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, मैनेज कर लूंगी। प्लीज, मैं आपकी गाड़ी में नहीं जा सकती, प्लीज। कम ऑन, आज चाहे कोई बाढ़ क्यों ना आ जाए, तुम्हारे लिए ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जाओ, गो गो गो, क्विक, देर हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। अर्जुन सर कितने अच्छे हैं ना। आज का दिन कुछ अलग ही था, मतलब पहले कुछ बुरा हुआ, उसके बाद अच्छा हो गया, फिर कुछ अच्छा हुआ, फिर बुरा हो गया, फिर अच्छा हो गया। आई मीन जो भी हो सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं टाइम पे घर पहुंचाऊँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शांत बैठना। हाँ बैठ। हाँ बेटा, तुम भी बैठो ना हमारे साथ खाने के लिए। आप खाइए। तूने आलू खाना है? सुन, अगर तूने इस लड़की को चुना है ना अपने लिए, तो मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। देखा है, मैंने कहा था ना, वो है इतनी अच्छी। अरे आई, जब तू उससे पर्सनली मिलेगी ना, तो तुझे और भी अच्छी लगेगी। उसे जानेगी, उसे पहचानेगी, उससे बात करेगी ना, तो तुझे प्यार हो जाएगा उससे। अरे दिल जीत लेगी वो तेरा। अरे मैं उसे और कितना पर्सनली मिली? जब से आई हूँ तब से उसी को तो देख रही हूँ, उसी से बात कर रही हूँ, और वो मेरे सामने तो खड़ी है। भाई, ये वो लड़की नहीं है जिसको मैं पसंद करता हूँ। वो इसकी बड़ी बहन है अंकिता, और वो अभी ऑफिस में है। बस वो आ ही रही हो क्या? ही क्या लड़के वाले देखने आए हैं और लड़की का पता ही नहीं? वो जॉब करती है, बस रास्ते में ही होगी, आती होगी। तू खाना खाना। शाम से आए हैं, रात के 10 बज गई है। पता नहीं कितना इंतजार करना होगा। शादी के पहले ये हाल है तो पता नहीं ये लड़की शादी के बाद कितना इंतजार करवाएगी। बस बहुत हो गया, हम चलते हैं। आप शशांक से बात कर लीजिए। मैं बोलता हूँ। अरे ताई, अच्छा हुआ तू आ गई। ताई, आई बाबा, ये अंकिता है। मैं इसकी बात कर रहा था आपसे। सॉरी, वो मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, पर मैं क्या करती, बहुत सारा काम था ऑफिस में और अचानक आ गया था। ऐसे छोड़ के भी नहीं आ सकती थी। ये बातें तो होती रहेंगी। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं और मानसी मिलके खाना लगाते हैं। ताई, सबने खाना खा लिया है। वो एक्चुअली बहुत देर हो गई थी ना। तू बैठ ना, काका काकी से बात कर, सब तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं।
रुको बेटा। तुम हर रोज ऑफिस से इसी वक्त आती हो? मेरा मतलब है आज ऑफिस वालों ने बहुत ज्यादा काम कराया क्या? हाँ, मतलब काम तो होगा ही ना। दरअसल मेरे बॉस अर्जुन सर वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनका सारा काम खत्म करके निकल ही रही थी, तो बस एक और काम आ गया इसलिए मुझे रहना पड़ा, वरना उन्होंने ही कहा मैं निकल जाऊँ। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा थी बाहर, तो ट्रैफिक होता है कभी कभी, न चाहते हुए भी बहुत देर हो जाती है। तो प्लीज बैठिए, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ, फिर मैं कॉफी बनवाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम चाय नाश्ता और खाना खा चुके हैं, लेकिन हाँ, तुम्हारे हाथ की चाय पीने हम फिर कभी आएंगे। आई एक बार। शशांक बेटा चलें? थैंक्स बेटा, तुमने आज हमारी बहुत अच्छी खातिरदारी की है। कभी हमारे घर आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी काकी। आइए, मैं आप लोगों को बाहर तो छोड़ देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा। वैसे तुम बारिश में बहुत भीग गई हो और उसके कारण तुम्हें सर्दी लग गई, तो बेवजह तुम्हें ऑफिस से एक छुट्टी लेनी पड़ेगी, और फिर तुम्हारे बड़े साहब नाराज हो गए तो? चले? मैं फोन करता हूँ, ठीक है? प्रशांत, बच्चे सो गए? हाँ, अभी अभी सोए। प्रशांत, शशांक के आई बाबा बहुत नाराज थे ना? नाराज तो होंगे ही ताई, वो लोग 7 बजे से आकर बैठे थे और तूने आते आते 10 बजा दिए। ताई, लड़के वालों को कोई इस तरह इंतजार करवाता है क्या? और जब तुझे मालूम था कि वो लोग आने वाले हैं, तो तुझे टाइम पर आ जाना चाहिए था ना। मैं आना चाहती थी, मैं नहीं आना चाहूंगी क्या, लेकिन मैं क्या करती प्रशांत, इतना सारा काम था और नहीं बोल पाई कि मुझे जल्दी जाना। यहाँ से लेट गई थी, वहाँ लेट पहुंची थी, कैसे बोलती? हाँ, नई नई नौकरी है और वैसे भी हाथ से जाते जाते वापस मिली है, वो काम भी जरूरी है। पर ताई, तेरी शादी का मामला है ये, और इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, अब शशांक है ना वहाँ, वो सब संभाल लेगा, मुझे पता है। अब बस बहुत हो गया। आई तो मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ। शशांक, अभी समझने की बात रह क्या गई है? तू एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो सुबह 7 साढ़े 7 बजे अपने घर से निकलती है ऑफिस के लिए और रात को 10-11 बजे अपने घर आती है। तू ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है? एक काम कर, तू उसे कह दे कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे। छोड़ेगी अपनी नौकरी? भाई, वो अपना जॉब कैसे छोड़ सकती है? अपना परिवार, अपना घर, अपने भाई बहन, सबको वही संभालती है। भाई, उसको जॉब करना बहुत जरूरी है। अच्छा चल ठीक है, उसके लिए उसका जॉब करना जरूरी है, उसे अपने भाई बहनों को संभालना है, उसे अपना घर देखना है, लेकिन तेरा घर और तेरे आई बाबा वो कुछ नहीं है। भाई, तू मेरी बात समझ ना। देख आई, अपने घर को, अपने परिवार को अब तक उसने ही बांधे रखा हुआ है। भाई, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती है। अरे छोड़ ना, जब तेरे लिए मेरी राय और मेरी मर्जी कुछ मायने ही नहीं रखती है, तो हम क्यों बहस कर रहे हैं इस चीज पर? भाई, ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों की राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम दोनों को वहां पर लेकर गया, ताकि लड़की देखो, पसंद करो, उसके बाद ही हम शादी की बात को आगे बढ़ाएं। आई, अच्छा, तू मेरी राय जानना चाहता है? तो सुन, मुझे दूसरी लड़की है ना, वो मुझे अंकिता से ज्यादा अच्छी लगी। सोनू, तेरी किताब का कवर लग गया। अरे वाह, बहुत अच्छी। सोनू, ये फोटो तेरी किताब में क्या कर रहा है? ये मैंने रखे क्योंकि मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ। मैं भी तो सोनू से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फोटो थोड़ी ना अपने साथ लेके घूमती हूँ। अगर स्कूल में किसी ने देख लिया तो पता नहीं तेरे दिमाग में से आइडिया कहाँ से आते हैं। मेरे दिमाग में नहीं है, मानसी ताई के दिमाग में है। वो भी किताब में रख ली, इसलिए मैंने भी रख ली। एक मिनट मैं दिखाऊं?
अच्छा ठीक है, जा जल्दी से तैयार होकर जा। अरे ताई, तू अभी तक ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुई? अच्छा ये ले केक, खाकर बता कैसा है। बड़ी मुश्किल से सोनू और प्रणव से बचाकर रखा, सारा खत्म कर लेते। हाँ ना, कल शशांक सर के आयर बाबा हमारे घर पहली बार आए थे ना, इसीलिए बनाया है। खाकर बताना कैसा है। मानसी, मानसी तुझे शशांक पसंद है? ताई तू ऐसे क्यों पूछ रही है? ताई तुम मुझसे नाराज मत होना। ताई मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। ताई मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे उनसे ताई शशांक सर अक्सर हमारे घर आते हैं, हम सबकी इतनी हेल्प करते हैं और दिल के इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं क्या, कोई भी उनसे प्यार करने लगे। लेकिन बिलीव मी ताई, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट अभी तक तो मैंने उनसे भी नहीं कहा है कि ताई तू नाराज है क्या? ताई कुछ बोल तो। ताई मैं जानती हूँ कि मुझे सबसे पहली बात तुझसे शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन ताई मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे बोलूँ। ताई एक तू ही तो है जो मुझे समझती है। ताई मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उनसे प्यार करने लगी, अनजाने में कब वो मुझे इतने अच्छे लगने लगे। लाइट कैसे ऑफ हो गई? एल्बर्ट, लाइट कैसे ऑफ हो गई? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूर्वी। And 26, 27, 28. एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम्हें? भूल गए मैं 26 साल की हूँ। ये कैंडल कम करने से तुम्हारी उम्र थोड़ी कम हो जाएगी। कुछ ओके, किसी को पता नहीं चलेगा। 27। कहा ना मैं 26 साल की, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? आई से फोन करके पूछो। अच्छा नहीं तुम ओके। अच्छा देखो, आई क्या कहेगी? आई वही कहेगी जो तुम्हें पसंद होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो तुम्हें बुरा थोड़ी। इट्स नॉट पॉसिबल। डन, तुम्हारे लिए काम करते हैं ना तुम्हारी ना मेरी। हम 28 की जगह 27 करते। 27 ओके डन। भिंडी बेच रहे हो बाजार में? बोलो ना 26 मतलब 26। ओके हम एक काम करते हैं, 26 की जगह तुम्हारा और रिटर्न 25 कर देते हैं, किसी को भी नहीं बताएंगे। And here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Purvi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मुझे भी तो खिलाओ। हाँ, आप इतना तेज से क्या कर? Happy birthday to you. चला ना? और टेस्टी है। तुम्हारे लिए कौन सा प्राइज़ है भाई? क्या? Sit. Come. आ जाओ। Here. Ready? You ready? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मेरी बीवी हुई 27 साल की। 26 साल। मेरी बीवी हुई 26 साल की। चाहे वो हो 26 की या हो 50 की।
हम उससे इतना ही प्यार करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बजाओ बजाओ प्लीज प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान करे कि तुम्हारे दिल की जितनी भी तमन्ना है आज वो सब पूरी हो जाए। और आज के 10 साल या तो 20 साल बाद भी तुम्हारा पति इतना ही हैंडसम लगे जितना वो आज लगे। Just like this. और दे मेरा है ना, तो विश किसको कर रहे हो? मुझे करो ना विश। अच्छा तुम्हें ये विश पसंद नहीं है? नहीं। कुछ और मांगे? भगवान से मांगते कि आज के 10 साल या 20 साल बाद तुम्हारा पति एक नंबर का पियक्कड़, एक नंबर का आवारा और लड़कीबाज हो जाए। तुम्हें रोमांटिक होना नहीं आता ना? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। एक और विश है। भगवान करे कि आज से 100 साल बाद भी हम तुम्हारे बर्थडे ऐसे मनाएं।